कक्षा 7 गणित। आज हम लोग एक सर्वसमीका आइडेंटिटी a धन b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पिछले वीडियो में समीकरण और सर्वसमीका में अंतर बताया गया था। ऐसे बीजीय कथन जो चर राशियों या कहें कि अज्ञात राशियों, जिनको अंग्रेजी में वेरिएबल्स बोलते हैं, के कुछ ही मानों के लिए संतुष्ट हो। ऐसे बीजीय कथन जो चर राशियों, अज्ञात राशियों या वेरिएबल्स के कुछ ही मानों का अर्थ हुआ कि एक मान के लिए या 2 मान के लिए या 3 मान के लिए जो संतुष्ट होते हैं, कुछ के लिए ही लेकिन संतुष्ट होंगे, उन्हें हम लोग समीकरण करें। और ऐसे बीजीय कथन जो चर राशियों या अज्ञात राशियों के सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, उन्हें हम सर्वसमीका करें। तो समीकरण और सर्वसमीका में अंतर जानने के बाद आपको कुछ सर्वसमीकाओं को पढ़ना भी है, जिसमें से पहली सर्वसमीका यही है, पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मान इतने के बराबर होता है, यह हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका मान याद करें इतने के बराबर हो जाए तो प्रूव हो जाए। जैसे आप लिखते हैं कि 3 का वर्ग का अर्थ हुआ 3 गुणे 3, 5 के वर्ग का अर्थ हुआ 5 गुणे 5, x के वर्ग का अर्थ है x गुणे x। ठीक वैसे ही a धन b पूरे के घात 2 a धन b का वर्ग, ये किसके बराबर होगा? जिसका वर्ग है उतना गुणे उतना, a धन b गुणे a धन b। अब इस प्रकार का आप पूरा पढ़े हैं वितरण नियम के उपयोग से। a का गुणा होगा पहले a में, यह भी धन है यह भी धन है, धन में ही आएगा और कितना हो जाएगा a गुणे a। अब इस a का गुणा b में, यह भी धन फिर धन में आएगा a गुणे b। अब b से करेंगे इससे, तो यह भी धन है यह भी धन है, तो हो जाएगा b गुणे a। फिर इस b का गुणा इस b में फिर दोनों धन है, तो ये हो गया b गुणे b। a गुणे a घात 2, a गुणे b ab, b गुणे a ba। ab और ba एक समान होगा, गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है, चाहे 2 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 2। तो इस b गुणे a को a गुणे b लिख सकते हैं और उस a गुणे b का मान हो जाएगा ab। ये b गुणे b हो जाएगा b घात 2। तो a घात 2, ये ab सजातीय है। ab का अर्थ हुआ ये एक ab है, एक ab ये है। अभी यहाँ 3 लिख दूं तो ये 3ab, यहाँ 4 लिख दूं 3ab 4ab मिलके हो जाता 7ab, लेकिन ये भी एक है ये भी एक है, तो दोनों मिलके हो गए 2ab और ये धन b घात 2। इस प्रकार देखिए इसका मान a धन b पूरे के घात 2 का मान इतने के ही बराबर आया। तो ये एक सर्वसमीका है, एक सूत्र के रूप में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। गणित में बहुत प्रयोग होता है। a धन b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन 2ab धन b घात 2। या इस गुणा को हम लोग a धन b गुणे a धन b को स्तंभवार कर ले, स्तंभ विधि से, तो भी यही आएगा a गुणे b, अरे a धन b गुणे
ए धन बी। ए से गुणा करें ए में ए घात 2, ए से गुणा करें बी में ए बी। अब जब दूसरे वाले से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले पंक्ति के सजातीय पदों के नीचे रखते चले। जैसे ये बी गुणे ए, बी ए या ए बी, क्रमिक में नियम का पालन। तो इसका इससे गुणा कर दिया ए बी, तब इसके नीचे लिख दे क्योंकि इसके सजातीय, और फिर बी गुणे बी, ये बी घात 2, ये जोड़ दे ए घात 2, ए बी जोड़ दे तो 2ab धन बी घात। ए धन बी गुणे ए धन बी, ये आ जाता है ए घात 2 धन 2ab धन बी घात 2। यही सर्वसमीका है। देखिए इसको एक ज्यामितीय विधि से भी हम लोग सिद्ध कर सकते। ज्यामितीय विधि से सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। मान लीजिए कि इस वर्ग की भुजा यहां से लेकर के यहां तक a के बराबर है और यहां से लेकर के यहां तक b के बराबर। इसी तरह से इधर भी यहां से लेकर के सपोज करो कि यहां तक ये भी a के बराबर और ये जो नीचे का हिस्सा है ये b के बराबर है। ये इतना a है, ये इतना a है तो ये भी a है। इसी तरह से यहां माना गया कि यहां से यहां तक a है, फिर ये भी मान सकते हैं हम लोग कि यहां से यहां तक a है। इसी तरह से ये b है, ये हिस्सा भी b हो जाए। इधर ये a है, इधर भी a हो जाएगा, यहां से a भी होगा। ये भी है, यहां से यहां तक भी उसके सामने की भुजा है। देखिए ये b माना गया, ये भी b है, ये भी b है, ये भी ये इतना यहां से यहां तक a है। यहां भी हम लोग लिख सकते कि यहां से यहां तक का हिस्सा है। अब देखिए जो प्रारंभ में मैंने वर्ग बनाया था, ये मान लीजिए कि इस वर्ग का नामकरण कर दूं A, B, C, D। अब ये जो बड़ा सा वर्ग दिख रहा है आपको, जो प्रारंभ में मैंने बनाया था, बीच में बांटा नहीं कहां से कहां तक है, जिसे हम लोग बोल रहे वर्ग ABCD। तो कहा जाए कि इस वर्ग ABCD के भुजा की कितनी लंबाई है। वर्ग ABCD के भुजा की लंबाई, तो आप देख सकते हो कि इसकी कितनी लंबाई है, पता कर सकते हैं। ये लंबाई देखिए यहां से यहां तक है A और यहां से यहां तक है B, इसलिए पूरा हो गया A धन B। इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक B। तो ये जो वर्ग था ABCD, इसकी कुल लंबाई हो गई A धन B। इधर भी हम लोग देख सकते हैं, ये भुजा A और ये है B, ये B है। इसी तरह इधर भी A B, तो A धन B, A धन B, A धन B, A धन B। इस वर्गाकार आकृति ABCD, इस वर्ग ABCD के भुजा की लंबाई कितनी है? A धन B।
अच्छा, किसी वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? भुजा का वर्ग। तो ये जो वर्ग यहाँ दिख रहा है ABCD, इसका अगर क्षेत्रफल लिख दूं, लंबाई हो गया भाई A धन B, वर्ग की भुजा हो गई A धन B। अगर ये 12 होता, ये 5 होता तो कहते 17 हो गया, 12 धन 5 17। तो इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, चूंकि किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए भुजा के वर्ग के बराबर होने के कारण इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा है A धन B इतने का वर्ग। अब देखिए, ये जो वर्गाकार आकृति है ABCD, इसको हम इस क्षेत्रफल को, इतने पूरे क्षेत्रफल को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये जितने टुकड़ों में बटा हुआ है, उन टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ ले तो भी वही क्षेत्रफल होना चाहिए, उसी वर्ग का क्षेत्रफल बनना चाहिए। तो ये कितने टुकड़ों में बटा हुआ है? 4। एक ये है यहां से यहां तक का, एक यहाँ है, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ। अगर हम नामकरण कर दूं, यहाँ जैसे लिख दूं E, यहाँ लिख दूं F, यहाँ लिख दें G, यहाँ H, यहाँ भी लिख दें K लिख दें। तो ये वर्ग ABCD 4 भागों में बट गया, चारों भागों का क्षेत्रफल बराबर रहना चाहिए इस वर्ग के क्षेत्रफल। एक भाग ये हो गया, और ये कैसा पार्ट है? तो पहले भाग दिख रहा है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा, 4। तो जो पहला भाग है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये वर्गाकार है और उस वर्ग की भुजा है A, इधर से भी ये भी ये वर्गाकार है। तो इस भाग 1 का क्षेत्रफल हो जाएगा A का वर्ग भुजा का। ये जो दूसरा भाग है, ये दिख रहा है, जिसका नाम है EBGF, इसका क्षेत्रफल ये आयताकार, इसकी देखिए ये लंबाई हो गई A और ये चौड़ाई हो गई B, ये लंबाई A, ये चौड़ाई B। तो इस प्रकार ये आयताकार भाग है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस भाग का क्षेत्रफल हो गया A गुणे B। इस भाग का क्षेत्रफल हो गया A घाते 2, क्योंकि ये A भुजा का वर्ग है। दूसरे भाग का क्षेत्रफल हो गया, ये आयत है A गुणे B, लंबाई A चौड़ाई B, AB। जो भाग 3 है, यह भी एक आयत है, देखिए ये A, इसके सामने की भुजा भी A, ये B, इसके सामने की भुजा भी। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, ये भी आयत। अब इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हो गया AB। और ये जो चौथा भाग है, ये वर्ग है, इसके चारों तरफ की लंबाई B इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B घात। तो इस प्रकार अगर इसी वर्ग ABCD, इतने पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल इस तरह से चारों भागों का क्षेत्रफल जोड़ करके निकालें, तो क्या आ जाएगा? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भाग 1 का क्षेत्रफल A घात 2, भाग 2 का क्षेत्रफल AB, भाग 3 का क्षेत्रफल AB, भाग 4 का क्षेत्रफल B घात। A घात 2 AB जुड़ करके हो गया 2AB धन B घात।
तो उसी वर्ग का क्षेत्रफल आया है एक बार a धन b पूरे की घात 2, और उसी वर्ग का क्षेत्रफल एक बार आया a घात 2 धन 2ab धन b घात 2। इसलिए कहते हैं कि यह मान और यह मान दोनों बराबर रहना चाहिए, दोनों उसी एक ही वर्ग के क्षेत्रफल हैं, केवल दो अलग अलग तरीकों से ज्ञात किया गया। तो ये हो गया a घात 2 धन 2ab धन b, ये एक सरल संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग जानकीय विधि से भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने घर पर भी इस क्रिया को कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसे ये, अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, इसी तरह का है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक a के बराबर, फिर यहाँ से यहाँ तक b के बराबर, और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक a, फिर नीचे का हिस्सा b। तो इस प्रकार ये एक ऐसा वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई हो गई a धन b, a धन b, इधर भी a धन b, a धन b, a धन b। ये a धन b भुजा वाले लंबाई का एक वर्ग है, ऐसा वर्ग जिसके भुजा की लंबाई है। तो अब इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a धन b पूरे के घात 2, भुजा का वर्ग भुजा के घात 2, तो हो गया a धन b पूरे का। और ये a धन b घात 2 अब दूसरे तरीके से निकाला जाए तो ये 4 भागों में बटा हुआ। एक भाग ये इतना है, ये वाला, ये कौन सा भाग है? ये एक ऐसा वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई a है, तो इस भाग का क्षेत्रफल हो गया a वर्ग। इसी तरह से ये जो कोना दिख रहा है ये b भुजा का वर्ग है, b भुजा का वर्ग। और इसी तरह से ये भाग और ये भाग, ये दो आयत, एक आयत यहाँ हो जाएगा और एक आयत यहाँ। तो अगर इसको भी b भुजा वाले वर्ग को भी नीचे रख दें तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्रफल इन चारों टुकड़ों के क्षेत्रफलों के बराबर हो। इन चारों टुकड़ों को उसके ऊपर रख दें तो उस पूरे क्षेत्रफल को ढक दें, तो वही क्षेत्रफल जो पूरा देखने पर एक साथ बन रहा है a धन b पूरे के घात 2, टुकड़ों से देखा जाए तो हो जाएगा a घात 2, ये ab, ये ab, तो हो गया 2ab, a घात 2 धन 2ab धन b घात 2। तो इस प्रकार इस सर्वसंख्या को आप अपने घर पर करके देख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसी सर्वसंख्या के आधार पर अभ्यास 8E है, अभ्यास 8E। इसमें इसी सूत्र की सहायता से मान लिखना। अभ्यास 8E लिखा है a धन b पूरे के घात 2 की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात। पहला है x धन 3 पूरे के घात 2। तो हम लोग सूत्र लिख लेते, पहले सर्वसंख्या को लिख लेते हैं, आसानी हो जाती है। ये हो गया। अब उसी सूत्र, इसी सर्वसंख्या के आधार पर इसका मान लिखना हो तो हम देखेंगे कि जहां सर्वसंख्या में a है वहां हमारे प्रश्न में x हो, जहां सर्वसंख्या में b है प्रश्न में 3 हो। तो अब यहाँ जैसे a घात 2 और a के स्थान पर हो गया x, तो हो गया x घात 2 धन 2 a आ गया। देखिए a की जगह पर है x, इसलिए हो गया x। फिर b आ गया, b की जगह पर है 3, यहाँ हो गया 3। इस a और b के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो a की जगह x और b की जगह 3 बीच में गुणा।
धन b घात 2 और b की जगह पर है 3, तो ये हो गया 3 घात 2। x घात 2 धन 2 तिया 6x और 3 के घात 2 माने 3 गुणे 3 9। इस तरह से इस x घात 3 पूरे के घात 2 का मान आ गया x घात 2 धन 6x धन 9। ऐसे ही सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है प्रश्न नंबर 3x धन 2 पूरे के घात 2 इतने का मान याद। सर्व समीका लिख लेंगे। सर्व समीका से यह पता कर लेंगे कि सर्व समीका में जहां a होता है वहां प्रश्न में क्या है, और सर्व समीका में जहां b होता है वहां प्रश्न में क्या है। तो तुलना करके देखते हैं। a की जगह पर है 3x, b की जगह 2, तो पहले होता है a घात 2, a की जगह 3x है इसलिए 3x की घात 2। धन लिखा है तो धन, 2 लिखा है तो 2। फिर होता है ab, a के स्थान पर है 3x और b के स्थान पर है 2, 2ab, a की जगह 3x, b की जगह 2। धन b घाते 2, b है 2, b की जगह 2 है तो b घात 2 के स्थान पर हो गया 2। ये 3x के घात 2, 3 के भी घात 2, x के भी घात 2, 3 के घात 2 9 हो गया, x घात 2, 2 तिया 6 गुना 12 है x, 2 का वर्ग हो गया 4। ये इसका मान है। ऐसे आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं, इसमें सब कर सकते हैं। सातवां जैसे लिखा है कि एक बाग में x घन 2i पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x घन 2i पेड़ लगे हैं। ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो आप एक पंक्ति और एक पंक्ति में लगे पेड़ और कुल पंक्तियों की संख्या का गुणा करें। x धन 2i गुणे x धन 2i। अब x धन 2i गुणे x धन 2i को हम लोग लिख सकते हैं x धन 2i पूरे की घात 2, और उसको इस सर्व समीका की सहायता से कर सकते। कुल पेड़ x धन 2i जितनी कुल पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में जितने कुल पेड़ हैं उनका गुणा। गुणा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वितरण वाले नियम। पहले इस पहले वाले के पहले से इसके सभी पदों में कर दे, फिर दूसरे पद से सभी पदों में कर दे। लेकिन यहाँ आप सर्व समीका की सहायता से हल करेंगे। ये पहले हो जाएगा जैसे 3 गुणे 3, 3 का वर्ग, 4 गुणे 4, 4 का वर्ग, 5 गुणे 5, 5 का वर्ग। ऐसे ये हो गया x धन 2y का वर्ग। अब सर्व समीका लगाएंगे, पहले होगा x घात 2 धन 2 गुणे x गुणे 2y 2ab धन b घात 2 2y के घात 2, x घात 2 2 गुना 4xy 2y घात 2 तो 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग। ये कुल पेड़ों की संख्या होगी। इसी में कहा यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पेड़ों की संख्या। एक और भाग x बराबर 3 और y बराबर 2 रख दी। पेड़ों की संख्या x घात 2 है, x की जगह हो गया 3 तो 3 घात 2 धन 4, x की जगह 3 y की जगह 2 4 y की जगह 2। ये 3 का वर्ग 9, 4 तिया 12 गुना 24, 4 गुणे ये 2 घात 2 भी 4 हो जाएगा तो 4 गुणे 4 हो गया 16। तो ये हो गया 24 36 10 40 9 49।
कुल पेड़ों की संख्या 49। इस तरह से शेष बचे हुए सवालों को भी आप कर लीजिए।